हेलो फ्रेंड्स, आज हम चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के टॉपिक टीचिंग थ्योरी शिक्षण सिद्धांत के बारे में समझेंगे। ठीक है। टीचिंग थ्योरी जो हमारे कलिंगर थे उनके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो हमारी टीचिंग थ्योरीज है वो क्या है कि हमारी जो टीचिंग थ्योरी वो क्या करती है, एक्सप्लेन करती है, प्रिडिक्ट करती है और क्या करती है, कंट्रोल करती है किसका बिहेवियर, टीचर का बिहेवियर, जो भी वो बच्चों के बीच में क्या करा रहा है, लर्निंग करा रहा है। तो हमारा जो शिक्षण सिद्धांत है वो क्या करता है, व्याख्या करता है, एक्सप्लेन करता है, भविष्यवाणी करता है और उन तरीकों को नियंत्रित करता है कि कैसे शिक्षक का व्यवहार छात्रों के बीच सीखने को प्रभावित करता है। ये किसका बयान है, ये किसने कहा है, ये स्टेटमेंट है कलिंगर का। ठीक है। जो हमारी टीचिंग है वो क्या है, हमारी एजुकेशनल प्रोसेस का सेंट्रल पार्ट है। जो क्या करता है, टीचिंग क्या कराता है, लर्निंग कराता है, क्योंकि हम क्या कहते हैं जब टीचिंग होती है तो लर्निंग होती है। तो टीचिंग हमारी एजुकेशनल प्रोसेस का जो हमारी शिक्षण है वो शैक्षिक प्रक्रिया का क्या है, केंद्रीय भूमिका निभाता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, टीचिंग के का रिजल्ट क्या होता है, लर्निंग। बच्चों में क्या होता है, वो कुछ सीखते हैं। इसलिए जो हमारी टीचिंग प्रोसेस के लिए क्या है, हमको टीचिंग थ्योरी की क्या है, नॉलेज होनी चाहिए कि किस हिसाब से हमने क्लासरूम में लर्निंग करानी है बच्चों के बीच में। ठीक है। जो हमारी टीचिंग थ्योरीज है वो 3 क्वेश्चंस का आंसर देती है, हमारे 3 प्रश्नों का उत्तर देती है। वो प्रश्न क्या है, हाउ डू टीचर बिहेव, कि शिक्षक कैसा व्यवहार करते हैं, वाई डू दे बिहेव एज दे परफॉर्म, कि वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं जैसा वे करते हैं, कब, टीचिंग प्रोसेस में, एंड विथ व्हाट इफेक्ट, और किस प्रभाव के साथ। तो हम क्या कहते हैं कि जो हमारी थ्योरी ऑफ टीचिंग है वो हमारे 3 क्वेश्चंस का आंसर देती है। पहला क्या है, हाउ डू टीचर बिहेव, शिक्षक कैसा व्यवहार करते हैं, वाई डू दे बिहेव एज दे परफॉर्म, जब वो पढ़ा रहे हैं तो वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। उस तीसरा कौन से क्वेश्चन का, विथ व्हाट इफेक्ट, किस प्रभाव के साथ। तो हम ये सिचुएशन जो है, ये जो हमारी थ्योरी ऑफ टीचिंग है, ये क्या है, सभी टीचरों के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी सिचुएशन में क्या है, ये अप्लाई होती है हमारी टीचिंग थ्योरीज। अब हम ये जानते हैं कि जो हमारी थ्योरी ऑफ टीचिंग है, जो हमारे शिक्षण की सिद्धांत है, उनकी क्या आवश्यकता है, क्यों हम कह रहे हैं कि हमें टीचिंग करने के लिए थ्योरी ऑफ टीचिंग की नॉलेज होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। तो इसके एडवांटेज क्या है, पहला एडवांटेज है कि जो टीचिंग थ्योरी है वो क्या एक्सप्लेन करती है, रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग एंड आइडेंटिफाई कॉमन फैक्टर। टीचिंग थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है, हमारे जो शिक्षण और सीखने के बीच के संबंध की व्याख्या करता है। मतलब क्या, टीचिंग और लर्निंग के बीच का रिलेशनशिप, कि टीचिंग और लर्निंग कैसे हो रही है, और उनके बीच में जो कॉमन फैक्टर, जो सामान्य कारक है, उनको आइडेंटिफाई कर रही है टीचिंग थ्योरी। दूसरा पॉइंट है कि टीचिंग थ्योरी गिव्स द नॉलेज अबाउट द एजम्पशन ऑफ टीचिंग एक्टिविटी which provide guideline for organizing teaching। शिक्षण सिद्धांत शिक्षण गतिविधियों की मान्यताओं के बारे में ज्ञान देता है। ठीक है। हम क्या कह रहे हैं कि टीचिंग थ्योरी क्या है, नॉलेज देता है कि कैसे जो टीचिंग एक्टिविटीज हैं उनको क्या है, कराई जा सके, और क्या है, एक जो ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग है कि कैसे व्यवस्थित की जाए टीचिंग प्रोसेस को, उसकी क्या है, गाइडलाइन प्रोवाइड करता है थ्योरी ऑफ टीचिंग। इसके बाद इंस्ट्रक्शनल डिजाइन कैन बी डेवलप विद द हेल्प ऑफ थ्योरी ऑफ टीचिंग। अगर आपको थ्योरी ऑफ टीचिंग की नॉलेज होगी, जानकारी होगी, इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं आप, जो भी हमारे शिक्षण सिद्धांत की मदद से क्या है, हम इंस्ट्रक्शनल जो निर्देशात्मक डिजाइन है उनको हम डेवलप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ थ्योरी ऑफ टीचिंग। शिक्षण के सिद्धांत की हेल्प से, मदद से क्या है, हम निर्देशात्मक डिजाइन विकसित कर सकते हैं। टीचिंग थ्योरी प्रोवाइड्स द साइंटिफिक बेसिस फॉर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड इवोल्यूशन दी टीचिंग। जो हमारे शिक्षण सिद्धांत हैं, हमारी टीचिंग थ्योरी है, वो किसमें क्या प्रोवाइड करती है, जो शिक्षण की हम योजना बना रहे हैं, जो हम प्लानिंग कर रहे हैं टीचिंग के लिए,
लीडिंग, उनका जो आयोजन कर रहे हैं एंड नेतृत्व कर रहे हैं, और इवोल्यूशन, ठीक है, इवोल्यूशन मतलब जो मूल्यांकन कर रहे हैं, वो सब कौन हेल्प कर सकता है? टीचिंग थ्योरी हमारी टीचिंग प्रोसेस में हेल्प कर सकती है कि कैसे हमको प्लानिंग कैसे करनी है, कैसे हमने योजना बनानी है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है, आयोजन करना है, कैसे उसको लीड करना है अपनी टीचिंग को, ठीक है, किसकी हेल्प से? टीचिंग थ्योरी की हेल्प से। और कैसे इवोल्यूट कर सकते हैं, इवोल्यूशन कर सकते हैं टीचिंग का। ये सब क्या है, हम ये जान रहे हैं कि क्यों टीचिंग थ्योरी की नीड है, क्यों इसकी आवश्यकता है हमको अपनी टीचिंग प्रोसेस में। इसके बाद आता है द क्लासरूम टीचिंग प्रॉब्लम में बी स्टडी साइंटिफिकली थ्रू द नॉलेज ऑफ टीचिंग थ्योरी। जो भी हमारी टीचिंग प्रॉब्लम्स आती हैं क्लासरूम में, हम उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, कैसे दूर कर सकते हैं, अगर हमको किसकी नॉलेज हो? टीचिंग थ्योरीज की नॉलेज हो, तो हम जो क्लासरूम प्रॉब्लम, टीचिंग प्रॉब्लम आती है, उनको क्या कर सकते हैं? ओवरकम कर सकते हैं, उनको क्या कर सकते हैं? आप इजीली क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। The people teachers can develop teaching skills and competency by employing the knowledge given by theory of teaching. अब क्या है कि जो भी टीचिंग स्किल्स, जो हमारी टीचिंग थ्योरीज हैं, वो क्या है पीपल टीचर में, क्योंकि जो हमारा क्या है बीएड स्टूडेंट है, ठीक है, वो उसमें क्या डेवलप कर सकता है? जो उसकी टीचिंग स्किल्स, जो भी उसके क्या है शिक्षण कौशल और कंपिटेंसी योग्यता है, उनको क्या कर सकता है? विकसित कर सकती है थ्योरी ऑफ टीचिंग। Teaching objectives may be successfully achieved by the use of teaching theory. हम क्या कह रहे हैं कि हम अपने टीचिंग ऑब्जेक्टिव को कब अचीव कर सकते हैं? किसकी हेल्प से? टीचिंग थ्योरी की हेल्प से। ऑब्जेक्टिव कह लीजिए या गोल्स, हम क्या कह रहे हैं, हम अपने टीचिंग गोल्स या ऑब्जेक्टिव कैसे सक्सेसफुली अचीव कर सकते हैं? बाय द यूज ऑफ टीचिंग थ्योरी। The effective teachers enable produce with the use of teaching theory. कोई भी प्रभावी शिक्षक शिक्षण सिद्धांत के उपयोग से क्या है? सक्षम बन सकते हैं, इफेक्टिव बन सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टीचिंग थ्योरी। तो हमको क्या है कि हमें टीचिंग थ्योरीज की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमको क्या है पता होना चाहिए कि टीचिंग थ्योरीज क्या होती है। जो हमारे एन.एल. गेज थे, उन्होंने जो हमारी थ्योरी ऑफ टीचिंग, थ्योरीज ऑफ टीचिंग को कैसे क्या है कि हम क्या क्या सुझाव दे रहे हैं, वो क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि हम शिक्षण के सिद्धांतों का उपयोग कर क्या थ्योरीज ऑफ टीचिंग की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? इनको यूज करके क्या कर सकते हैं? शिक्षण की समझ, इंक्रीज द अंडरस्टैंडिंग, भविष्यवाणी, प्रेडिक्शन एंड कंट्रोल ऑफ टीचिंग। किसको कंट्रोल? टीचिंग को कंट्रोल। तो हम क्या कह रहे हैं कि हम नहीं, एन.एल. गेज क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि जो हमारी थ्योरीज हैं, टीचिंग की थ्योरीज है, इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं? हम टीचिंग की में अंडरस्टैंडिंग, समझ बढ़ा सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? टीचिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। अब जानते हैं कि जो हमारी टीचिंग थ्योरीज हैं, उनके क्या क्या टाइप्स हैं, ठीक है। 3 टाइप की हमारी टीचिंग थ्योरीज हैं। वो क्या है? पहली है फॉर्मल थ्योरी ऑफ टीचिंग, शिक्षण का औपचारिक सिद्धांत। दूसरी है डिस्क्रिप्टिव थ्योरी ऑफ टीचिंग, शिक्षण के वर्णनात्मक सिद्धांत। और तीसरी क्या है? नॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग, शिक्षण का मानक सिद्धांत। सबसे पहले जानते हैं कि जो हमारी फॉर्मल थ्योरी ऑफ टीचिंग है, शिक्षण का औपचारिक सिद्धांत क्या है। जो हमारी फॉर्मल थ्योरी ऑफ टीचिंग है, वो क्या है? ये किस पे बेस्ड है? सर्टेन लॉजिक, सर्टेन मेटाफिजिकल, एपिस्टेमोलॉजिकल एंड assumption and proposition is known as formal theory of teaching। हम क्या कह रहे हैं कि फॉर्मल थ्योरी किस पे बेस्ड है? जो भी हम लॉजिक लगा रहे हैं, कुछ तर्क लगा रहे हैं, या मेटाफिजिकल, मेटाफिजिकल मतलब आध्यात्मिक, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि हमारी फॉर्मल थ्योरी किस पे बेस्ड है? जो भी हम लॉजिक लगा रहे हैं, तर्क लगा रहे हैं, या हमारा सर्टेन मेटाफिजिकल, या ऐसे तत्व मीमांसा कह लीजिए, या आध्यात्मिक कह लीजिए, एपिस्टेमोलॉजिकल जो हमारा ज्ञान शास्त्री, ज्ञान से रिलेटेड जो भी एजम्पशन है, मान्यताएं हैं, और
प्रोपोजिशन जो प्रस्ताव पर आधारित है, ये सब किस में आते हैं? फॉर्मल। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? फॉर्मल थ्योरी ऑफ टीचिंग। समझ गए कि हमारी फॉर्मल थ्योरी ऑफ टीचिंग किस पे बेस्ड है? सर्टेन लॉजिक, कुछ तर्कों पे, सर्टेन मेटाफिजिकल जो भी हम आध्यात्मिक या तत्वमीमांसा की बात करते हैं, एपिस्टेमोलॉजिकल जो ज्ञान से रिलेटेड ज्ञान शास्त्रीय मान्यताएं हैं, और प्रोपोजिशन प्रस्ताव पर आधारित, ये सब क्या है? फॉर्मल थ्योरी ऑफ टीचिंग। द फॉलोइंग आर 4 फिजियोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ टीचिंग। क्या क्या है वो 4 फिजिकल टीचिंग? तो हमारी पहले क्या होगी? पहली है म्यूटिक थ्योरी ऑफ टीचिंग, शिक्षण का मितव्ययी सिद्धांत। दूसरी है द कम्युनिकेशन थ्योरी ऑफ टीचिंग, शिक्षण का संचार सिद्धांत। तीसरी है द मॉडलिंग थ्योरी ऑफ टीचिंग, शिक्षण का मॉडलिंग सिद्धांत। और चौथी है द म्यूचुअल इंक्वायरी थ्योरी ऑफ टीचिंग, शिक्षण का पारस्परिक पूछताछ सिद्धांत। ठीक है। दूसरी हमारी थ्योरी ऑफ टीचिंग है डिस्क्रिप्टिव थ्योरी और टीचिंग, शिक्षण का वर्णनात्मक सिद्धांत। इस थ्योरी में क्या है? ये थ्योरी किस पे बेस्ड है? द थ्योरी विच इज बेस्ड अपॉन एम्पिरिकल एविडेंस। द ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव थ्योरी। तो हम किसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव? जो हमारी पहली थी वो तो हमारी तर्कों पे, हमारे जो ज्ञानात्मक एपिस्टेमोलॉजिकल एजम्पशन, या हमारे किस पे बेस्ड थी? जो हमारे प्रिपोजिशन, उस पे हमारी फॉर्मल थ्योरी थी। दूसरी थ्योरी हमारी डिस्क्रिप्टिव थ्योरी किस पे बेस्ड है? एम्पेरिकल एविडेंस, जो अनुभव जन्य साक्ष्य हैं, या आप क्या कहें कि जो भी प्रूव हुआ है, वो एविडेंस, वो साक्ष्य जो क्या है प्रूव, प्रयोग के द्वारा सिद्ध हुए हैं, उस पे हमारी कौन सी थ्योरी बेस्ड है? डिस्क्रिप्टिव थ्योरी। दूसरा ऑब्जर्वेशन, जो भी क्या है अवलोकन हुआ है या आपने ऑब्जर्व किया है, इसको हम क्या कहते हैं? डिस्क्रिप्टिव थ्योरी। तो हमारी डिस्क्रिप्टिव थ्योरी किस पे बेस्ड होती है? हमारे इंपेरिकल एविडेंस एंड ऑब्जर्वेशन में, इसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव थ्योरी या वर्णनात्मक सिद्धांत। The purpose of descriptive theories is to predict the relationship and effectiveness of variable of teaching. तो हमारी डिस्क्रिप्टिव थ्योरी का पर्पस क्या है? कि ये प्रिडिक्ट करना, ये जानना कि किसके बीच में रिलेशनशिप, द रिलेशनशिप एंड इफेक्टिवनेस, क्या किसके बीच में? जो हमारे टीचिंग वेरिएबल्स होते हैं, जो हमारे जो भी हम चेंजेस हो रहे हैं टीचिंग में, उसके रिलेशनशिप और उसकी जो भी प्रभावशीलता या प्रभावशीलता कह लीजिए या संबंध कह लीजिए, उसको प्रेडिक्ट करना, उसकी भविष्यवाणी करना ही किस में आता है? डिस्क्रिप्टिव थ्योरी ऑफ टीचिंग में। इस थ्योरी को किसने बताया था? इस थ्योरी को गार्डनर एंड ब्रूनर ने एक्सप्लेन किया था। उनके अकॉर्डिंग हमारी डिस्क्रिप्टिव थ्योरी 2 टाइप की है। पहली है इंस्ट्रक्शन थ्योरी ऑफ टीचिंग, शिक्षण का निर्देश सिद्धांत, और दूसरी है प्रिस्क्रिप्टिव थ्योरी ऑफ टीचिंग, शिक्षण का निर्देशात्मक सिद्धांत। तीसरी थ्योरी है नॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग, शिक्षण का मानक सिद्धांत। जो हमारी नॉर्मेटिव थ्योरी है, इस थ्योरी में क्या होती है कि इस थ्योरी को आप डेवलप कर सकते हैं। ठीक है। बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल द ह्यूमन सब्जेक्ट इन एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन। अगर हम क्या कह रहे हैं कि कहीं पे कुछ एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो आप पे जो मानव विषय है, जो ह्यूमन सब्जेक्ट है, उसको कंट्रोल करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आप बच्चे के जो भी अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बच्चों पे, तो आप उनके माइंड पे कंट्रोल नहीं कर सकते। आप क्या कर रहे हैं कि इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारी नॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग है, उसको क्या कर सकते हैं? हम डेवलप करा सकते हैं। वो क्या की जा सकती है? विकसित की जा सकती है। नॉर्मेटिव थ्योरी में क्या होता है? नॉर्मेटिव थ्योरी ये एक्सप्लेन करती है किसके रिलेशन से? अमंग टीचिंग वेरिएबल, जो भी टीचिंग चेंजेस, जो भी हम कह रहे हैं कि जो वेरिएबल्स हैं टीचिंग के, उनके रिलेशनशिप को क्या करती है? एक्सप्लेन करती है। किसके बेसिस पे? द ऑब्जर्वेशन इन नॉर्मल टीचिंग। इसमें ऑब्जर्वेशन इन नॉर्मल टीचिंग कंडीशन, अगर क्लास में नॉर्मल टीचिंग कंडीशन हो रही है, उसको ऑब्जर्व करके, उस
से किससे रिलेट करके, किससे उसके किसके बीच में रिलेशनशिप करके नॉर्मेटिव थ्योरी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो भी टीचिंग वेरिएबल। आज आपने इस तरीके से अपनी टीचिंग करी, नेक्स्ट डे आपने उसमें क्या किया, वेरिएशन किया। आपने अपनी नॉर्मल कंडीशन में देखा कि कितने बच्चों को चीज समझ में आई, तो आपने देखा कि कुछ बच्चों को आपका जो आपने समझा है वो इजीली समझ में नहीं आया, तो आपने क्या किया, उसको चेंज किया, उसमें वेरिएशन लाया, उसमें वेरिएशन हुआ। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारी नॉर्मेटिव थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है, रिलेशनशिप अमंग टीचिंग वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन इन नॉर्मल टीचिंग कंडीशन। किसमें, जो हमारी नॉर्मल टीचिंग कंडीशन को ऑब्जर्व करके टीचिंग वेरिएबल के साथ जो रिलेशन है सिर्फ है उसको एक्सप्लेन करना ही क्या है, नॉर्मेटिव थ्योरी। इस थ्योरी को क्या है, 4 कैटेगरीज में क्या किया है, डिवाइड किया है। पहली है द कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग, शिक्षण का संज्ञात्मक सिद्धांत। दूसरी है थ्योरी ऑफ टीचर बिहेवियर, शिक्षक व्यवहार का सिद्धांत। तीसरी है साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ टीचिंग, शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। और चौथी है द जनरल थ्योरी ऑफ टीचिंग, शिक्षण का सामान्य सिद्धांत। ठीक है, सबसे पहले जो हमारी पहली थ्योरी थी, फॉर्मल थ्योरी ऑफ टीचिंग, शिक्षण का औपचारिक सिद्धांत, उसका पहली हमारी थ्योरी है म्यूटिक थ्योरी ऑफ टीचिंग, शिक्षण का मितव्ययी सिद्धांत। ठीक है, इस थ्योरी का क्या है, this theory conceived that teaching process help to recollect and unfold। इस थ्योरी का इस प्रोसेस में क्या होता है, रिकलेक्ट, जो भी हम अपनी जो मेमोरी है, पुरानी मेमोरी, उसको रिकलेक्ट और अनफोल्ड। अनफोल्ड मतलब खोलना, फोल्ड कर, आपने कुछ याद किया था बच्चे ने और उसने आपके पूछने पे उस चीज को जवाब दिया, उसे अनफोल्ड किया। डेट नॉलेज विथ नॉलेज विथ क्वेश्चनिंग टेक्निक। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारी म्यूटिक थ्योरी ऑफ टीचिंग, शिक्षण का मितव्ययी सिद्धांत, कौन सी प्रोसेस है, ये प्रोसेस, ये थ्योरी क्या करती है, हेल्प करती है टू रिकलेक्ट और अनफोल्ड दैट नॉलेज विथ क्वेश्चनिंग टेक्निक। आप पूछताछ तकनीकों की हेल्प से क्या याद करने और प्रकट करने में मदद करती है, कौन सी, म्यूटिक थ्योरी ऑफ टीचिंग। The teacher brings his knowledge at conscious level of his child। यहाँ पे जो टीचर की जो भी ज्ञान है वो बच्चे के कौन से स्तर पे लाता है, उसके कॉन्शियस लेवल पे अपने जो नॉलेज है, जो भी उसका ज्ञान है वो बच्चे के कॉन्शियस लेवल तक पहुंचाता है, ब्रिंग्स करता है। द फोकस ऑफ दिस थ्योरी इज वन सेल्फ रियलाइजेशन। इस थ्योरी का, म्यूटिक थ्योरी का फोकस क्या है कि जो सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मबोध कराना है। ठीक है, क्योंकि फॉर्मल थ्योरी हमारी किस पे बेस्ड है, हमारे जो भी हम क्या कह रहे थे, अपने जो हमारे ज्ञानात्मक या आध्यात्मक से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारी फॉर्मल थ्योरी बेस्ड है हमारे तर्कों पे, हमारे आध्यात्म में, हमारे जो भी ज्ञान से रिलेटेड है उस पे बेस्ड फॉर्मल थ्योरी है। तो म्यूटिक थ्योरी क्या है कि बच्चे जो इसमें जो हमारी टीचिंग प्रोसेस है वो हेल्प करती है बच्चे के रिकलेक्ट और अनफोल्ड को, नॉलेज को अनफोल्ड और रिकलेक्ट करने में, किसके कैसे, हमारी क्वेश्चनिंग टेक्निक के थ्रू बच्चों की जो भी नॉलेज को रिकलेक्ट और अनफोल्ड करती है म्यूटिक थ्योरी ऑफ टीचिंग। इस थ्योरी में क्या है, बच्चे को आत्मबोध या सेल्फ रियलाइजेशन कराने में फोकस किया जाता है। ठीक है, इस थ्योरी को किसने ओरिजिनेट किया था, सुकरात ने। ये जो थ्योरी है, द हेरिडिटी प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, जो अनुवांशिकता है, अगर आप इसे समझे हेरिडिटी के केस में, किसमें, जो भी टीचर ने अपनी प्रीवियसली क्लास में पढ़ाया, अगर वो उसको बाद में उसे पूछ रहा है तो वो हेरिडिटी, अनुवांशिकता में चल रही है। तो ये जो थ्योरी है ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हेरिडिटी पे, अनुवांशिकता पे। ठीक है, इसके बाद आती है दूसरी थ्योरी, द कम्युनिकेशन थ्योरी ऑफ टीचिंग, शिक्षण का संचार सिद्धांत। ये थ्योरी किस पे बेस्ड है, दिस थ्योरी ऑफ टीचिंग बेस्ड अपॉन एजम्पशन। ठीक है, जो भी धारणा अवधारणा है उन पे बेस्ड है, दैट द टीचर पजेस ऑनलाइन।
इसमें क्या है, ये एजम्पशन, ये धारणा है कि टीचर क्या है, टीचर को सब चीज की नॉलेज है एंड इंफॉर्मेशन विच स्टूडेंट डज नॉट possess, कि टीचर को वो सारी जानकारी, वो सब ज्ञान है जो बच्चे को नहीं पता है। द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे फॉर द स्टूडेंट इज टू लर्न दिस नॉलेज दैट द टीचर प्रेजेंट एक्सप्लेन। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारी कम्युनिकेशन थ्योरी ऑफ टीचिंग है वो किस पे बेस्ड है, इस धारणा में कि टीचर के पास सभी जानकारी और सभी ज्ञान है जो बच्चे को नहीं है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट में लर्निंग कैसे हो रही है नॉलेज की, कि जब टीचर क्या कर रहा है, प्रेजेंट, एक्सप्लेन, डिमॉन्स्ट्रेट एंड परफॉर्म इन द क्लासरूम। जब क्या कर रहा है टीचर, क्या कर रहा है, बच्चे को कैसे लर्निंग करा रहा है, कैसे कुछ सिखा रहा है, जब वो क्लास में प्रस्तुत, प्रेजेंट कर रहा है टॉपिक को, एक्सप्लेन, समझा रहा है, डिमॉन्स्ट्रेट, प्रदर्शित कर रहा है, या परफॉर्म, उसका प्रदर्शन कर रहा है क्लासरूम में। इस तरीके से जो लर्निंग करा रहा है वो हमारी क्या है, कम्युनिकेशन थ्योरी ऑफ टीचिंग। दिस थ्योरी फर्दर एज्यूम दैट द चाइल्ड इज लाइक ए क्लीन स्टेट। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो बच्चा है वो क्या है, ब्लैंक है। अभी आप जैसे ये समझिए A4 पेपर शीट है, ठीक है। अब टीचर क्या है, उसमें कुछ भी इम्प्रिंट कर सकता है, उससे कुछ भी सिखा सकता है, उससे जैसे प्रिंटर से कुछ भी जीरोक्स करके निकालते हैं ना, उसी हिसाब से हम क्या कह रहे हैं कि बच्चा क्या है, एक क्लीन स्टेट में है, उसे कोई भी जानकारी नहीं है। अब टीचर क्या है, उसमें कुछ भी इम्प्रिंट करा सकता है, किसके थ्रू, मोड ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के थ्रू वो क्या कर सकता है, बच्चे में कुछ भी, उसको कुछ भी ज्ञान दे सकता है या उसमें कुछ भी छाप सकता है। इसीलिए जो हमारी कम्युनिकेशन प्रैक्टिकल थ्योरी ऑफ टीचिंग, इसीलिए जो हमारी जो शिक्षण का संचार वैवाहिक सिद्धांत के रूप में डिजाइन किया गया, इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आप क्या है, बच्चे को कम्युनिकेट करके, उसमें ज्ञान का संचार करके बच्चे को समझा सकते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं, जो कम्युनिकेशन थ्योरी ऑफ टीचिंग है वो बेस्ड है एजम्पशन, इस एजम्पशन में, इस धारणा में कि टीचर को सभी ज्ञान और जानकारी, सभी नॉलेज और इंफॉर्मेशन है जो बच्चे को नहीं पता है। बच्चे पे लर्निंग कैसे कराई जा रही है, जब क्या है, टीचर क्लासरूम में अपने नॉलेज को प्रेजेंट, एक्सप्लेन, डिमॉन्स्ट्रेट और परफॉर्म कर रहा है। इससे क्या है, बच्चे में लर्निंग हो रही है। यही क्या है, कम्युनिकेशन थ्योरी ऑफ टीचिंग, ठीक है। तीसरी है द मॉडलिंग थ्योरी ऑफ टीचिंग, शिक्षण का मॉडलिंग सिद्धांत। इस थ्योरी को जॉन डेवे ने दिया था। इसमें क्या है कि जो मॉडलिंग थ्योरी है, कन्फाइम टू इम्पार्ट द नॉलेज टू द स्टूडेंट, बच्चों को नॉलेज कैसे मिल रही है। द थर्ड थ्योरी हैज टू फोकस ऑन शेप, फॉर्म एंड माउल्ट ऑफ द स्टूडेंट बिहेवियर। आप इस थ्योरी में लर्निंग कैसे करा रहे हैं कि बच्चे का जो, छात्र का जो व्यवहार है, बिहेवियर है, बिहेवियर को आकार देना, शेप देना, रूप, फॉर्म एंड माउल्ड, उसको एक सांचे पर ध्यान केंद्रित करता है। तो मेन फोकस क्या है थ्योरी का, बच्चे के जो व्यवहार है, बिहेवियर है, उसको एक शेप देना, फॉर्म देना और उसे माउल्ट करना, किसके, स्टूडेंट्स बिहेवियर का। द बेसिक assumption about the human nature which is theory take to consideration is that human personality is formed, shaped and molded by their environment। तो ये क्या, एक बेसिक assumption है कि आप किसी को भी क्या है, उस पे एनवायरनमेंट का क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है। आप ह्यूमन पर्सनैलिटी या किसी भी बच्चे की पर्सनैलिटी को इजीली बना सकते हैं, उसका शेप मतलब कि एक अपने हिसाब से उसको ढाल सकते हैं, बना सकते हैं। उसको सांचे में डालना मतलब कि अपनी टीचिंग के थ्रू उसमें लर्निंग कराना। तो एक ये बेसिक अजम्पशन, बेसिक धारणा है कि एनवायरनमेंट का क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है बच्चे की पर्सनैलिटी में, ह्यूमन पर्सनैलिटी में। तो ह्यूमन पर्सनैलिटी को एनवायरनमेंट से हम उसे शेप दे सकते हैं, उसको फॉर्म कर सकते हैं, उसको माउल्ट कर सकते हैं बाय देयर एनवायरनमेंट। चौथा थ्योरी है द म्यूचुअल इंक्वायरी थ्योरी, पारस्परिक पूछताछ सिद्धांत।
थ्योरी का मेन एजम्पशन क्या है ऑफ दिस थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ नॉलेज? जो हमारी नेचर है नॉलेज का वो क्या है, इज दैट द होल बॉडी और रिकॉर्डेड फैक्ट एज इंफॉर्मेशन। रिकॉर्डेड फैक्ट, इंफॉर्मेशन मतलब जो भी सूचना है, जो भी हमारी ज्ञान और सूचना है, जो हम कह रहे हैं कि रिकॉर्डेड फैक्ट है, ठीक है, चाहे वो उसको क्लासरूम में, सॉरी स्कूल में या स्कूल से बाहर मिल रही है, पर कैसे, इंक्वायरी, पूछताछ से। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि जो हमारी ट्रू नॉलेज, हमारा जो ट्रू ज्ञान के है या हमारा जो सच्चा ज्ञान है वो क्या है, इंक्वायरी, पूछताछ। अगर बच्चा आपसे कुछ पूछ रहा है तो उसको क्या है, उससे ज्ञान मिल रहा है और वो अपनी जो रियल लाइफ प्रॉब्लम है उनको क्या है, इजीली सॉल्व कर सकता है अगर वो पूछताछ करते रहे। तो इस थ्योरी का मेन एजम्पशन है कि बच्चे में कोई भी जो नॉलेज या इंफॉर्मेशन कैसे आ रही है, इंक्वायरी, पूछताछ के थ्रू, चाहे वो स्कूल में हो या स्कूल से बाहर हो, इसी से उसमें क्या है, नॉलेज आ रही है और वो अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। किससे, म्यूचुअल इंक्वायरी थ्योरी के अकॉर्डिंग, म्यूचुअल इंक्वायरी के थ्रू, पारस्परिक पूछताछ, चाहे वो टीचर स्टूडेंट से पूछे या स्टूडेंट टीचर से पूछे, इन दोनों के बीच में जो म्यूचुअल, जो पारस्परिक पूछताछ है, उससे क्या है, बच्चे में नॉलेज या लर्निंग हो रही है। इस जो ये थ्योरी होती है हमारी म्यूचुअल इंक्वायरी थ्योरी, ये कहाँ पे एप्लीकेबल होती है, ये जो हमारे रिसर्च एंड आर्ट, जो अनुसंधान और कला में ये क्या होती है, स्पेशली ये थ्योरी ऑफ टीचिंग क्या होती है, एप्लीकेबल होती है। ठीक है, कि बच्चा पूछताछ के थ्रू ही क्या कर सकता है, अपनी नॉलेज बना सकता है। अगर हमारी जो टीचर है उसका एक माइंड सेट है, उसको जो नॉलेज है उस एक टाइप का मॉडल है, बच्चा आपसे उसी हिसाब की इंक्वायरी करेगा, उसी हिसाब की पूछताछ करेगा जिस हिसाब का उसे मॉडल, वो उसी टाइप का मॉडल चयन करता है जिसकी उसको जानकारी लेनी है। तो हम क्या कह रहे हैं कि बच्चे को नॉलेज या ट्रू नॉलेज कब होती है, जब वो क्या कहता है, पारस्परिक पूछताछ करता है, म्यूचुअल इंक्वायरी करता है। इसके बाद आती है डिस्क्रिप्टिव थ्योरी ऑफ टीचिंग, शिक्षण का वर्णनात्मक सिद्धांत। थ्योरी ऑफ, इसमें पहली है थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन, निर्देशों के सिद्धांत। इस थ्योरी में क्या होता है कि एक थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ प्रोपोजिशन, प्रस्तावों का सेट, stating the relationship between, on the one hand, measure the outcome। इसमें क्या होता है कि जो हमारे निर्देश के सिद्धांत हैं उसमें जो हमारे प्रोपोजिशन, प्रस्तावों का एक सेट है जिसमें क्या है कि वो किसके बीच का रिलेशनशिप है, एक तो measure the outcome of the education, ठीक है, जो शिक्षा के परिणामों को मापता है, किसको, जो हमारे एजुकेशन है उसके आउटकम को मेजर करता है। दूसरा, ऑन द अदर हैंड, मेजर बोथ द कंडीशन टू विच द लर्नर इज एक्सपोज एंड वेरिएबल रिप्रेजेंटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर। एक तो वो क्या है, जो हमारे शिक्षा के परिणाम को मापता है। दूसरा क्या है, जो शिक्षार्थी के संपर्क में आने वाली स्थितियां हैं, जो भी हमारे स्टूडेंट, जो भी लर्नर है, वो किस तरीके की कंडीशन से एक्सपोज हो रहा है, कैसी स्थितियों में वो आ रहा है। दूसरा, शिक्षार्थियों की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर, इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को मेजर करता है। ठीक है, इस जो हमारी थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ये क्या है कि इस थ्योरी कैसे है, एक तो क्या है, जो हमारे सेट ऑफ प्रोपोजिशन है वो क्या रिलेशनशिप करता है। एक तो ये जानकारी जो हमारी ओवरऑल एजुकेशन है उसका जो आउटकम, उसको मेजर करना, उसको मापना। ठीक है, दूसरा, जो भी एक तो क्या है, जो हमारा लर्नर कि किस तरीके की परिस्थितियों से एक्सपोज हो रहा है, संपर्क में आ रहा है, उस स्थितियों को मेजर करना। दूसरा, कि वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करना, लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक को मेजर करना है। ये दोनों के बीच के रिलेशनशिप भी क्या है, ए थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन। दे आर थ्री मॉडल असाइन टू थ्री थ्योरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन।
ठीक है, इनको समझने के लिए हम अब दूसरी इनकी थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन को समझेंगे कि किस तरीके से हम ये जान रहे हैं कि बच्चे के जो भी वो अपनी परिस्थिति उसके संपर्क में आ रहा है, या उसकी जो कैरेक्टर उसकी विशेषताएं क्या है लर्नर की, जिससे वो क्या कर रहा है, उसमें क्या हो रही है, लर्निंग हो रही है इंस्ट्रक्शन के। तो पहली है गेगने हायरार्कियल थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन, गेगने का निर्देश का पदानुक्रमित सिद्धांत। इसमें ये किसने दिया है, रॉबर्ट एम गेगने ने। क्या है, जो हमारी थ्योरीज ऑफ लर्निंग टू द प्रैक्टिकल टास्क ऑफ ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शनल थ्योरी। तो हम क्या, वो उसने क्या कहा कि जो सीखने के सिद्धांत हैं, जो थ्योरी ऑफ लर्निंग है, वो कैसे प्रशिक्षण और निर्देशात्मक सिद्धांतों के व्यवहारिक कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। कैसे हम जो थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन को कैसे एक्सप्लेन करें, थ्योरी ऑफ लर्निंग टू द प्रैक्टिकल टास्क ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है, ट्रेनिंग जो सीख रहे हैं, और इंस्ट्रक्शनल थ्योरी जो भी हम निर्देश दे रहे हैं। ही हैज प्रपोज 8 काइंड ऑफ लर्निंग। उसने क्या की, 8 अगर बच्चे में कैसी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग 8 टाइप की लर्निंग हो रही है। कैसे, पहली है सिग्नल, दूसरा स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसआर, तीसरी चेनिंग, वर्बल एसोसिएशन, म्यूचुअल डिस्क्रिमिनेशन, कंसेप्ट लर्निंग, रूल लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो क्या 8 काइंड ऑफ लर्निंग हुई इंस्ट्रक्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग, या रॉबर्ट एम गेगने के अकॉर्डिंग क्या हुई कि इस जो हमारी इंस्ट्रक्शनल थ्योरी ऑफ लर्निंग है, इससे क्या है, बच्चे में लर्निंग हो रही कैसे, सिग्नल, स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, चेनिंग, वर्बल एसोसिएशन, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, कंसेप्ट लर्निंग, रूल लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसने आइडेंटिफाई किया 5 लर्निंग आउटकम जो लर्निंग के बाद जो आउटकम हो रहा है, एसोसिएट विथ टाइप ऑफ लर्निंग दे आर फॉलोज। वो लर्निंग क्या क्या है, वर्बल इंफॉर्मेशन, जो मौखिक जानकारी होती है वो वर्बल इंफॉर्मेशन, इंटेलेक्चुअल स्किल, बौद्धिक जो हमारा कौशल है, कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी, संज्ञानात्मक रणनीति, मोटर स्किल जो हमारी मोटर स्किल्स कौशल है, और हमारा एटीट्यूड। ये सब क्या है, हमारी लर्निंग आउटकम्स है। जब हमारे, और 8 काइंड ऑफ लर्निंग क्या है, सिग्नल, स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, चेनिंग, वर्बल एसोसिएशन, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, कंसेप्ट लर्निंग, रूल लर्निंग एंड प्रॉब्लम लर्निंग। इन लर्निंग के आउटकम क्या आया, वर्बल इंफॉर्मेशन जो मौखिक जानकारी के थ्रू ये लर्निंग हो रही है, या इंटेलेक्चुअल स्किल जो हमारी बौद्धिक कौशल, कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी, मोटर स्किल्स एंड एटीट्यूड। जो हमारे गेगने थे, उन्होंने क्या बताया है कि जो हमारी need for a proper theory of instruction proposed that a theory of instruction must be based on hierarchical structure of event of learning। hierarchical मतलब जो हमारे एक ये समझिए श्रेणीबद्ध, मतलब एक के बाद एक, इस तरीके से लर्निंग होती है। जब इंस्ट्रक्शनल थ्योरी ऑफ लर्निंग हो, तो लर्निंग कैसी हुई, इवेंट ऑफ लर्निंग होगी। तो हम गेगने ने क्या कहा, वो एक हायरार्कियल स्ट्रक्चर में लर्निंग होती है, व्हाट गोज ऑन इनसाइड द लर्नर माइंड ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग। कि जब टीचिंग हो रही है तो बच्चे के दिमाग में क्या है, कुछ ना कुछ चल रहा है, क्योंकि वो पढ़ाया जा रहा है तो बच्चा उस हिसाब से सोच रहा है। तो क्या है, इसी को क्या कहते हैं हम, इंटरनल इवेंट्स। जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या है, बच्चे के या लर्नर के माइंड में जो अंदर जो भी कुछ चल रहा है, हलचल हो रही है, वो क्या है, इंटरनल इवेंट्स हैं। दिस इवेंट मस्ट बी फुली टेकन कंसिडरेशन व्हाइल प्लानिंग द कंसिडरेशन इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर। जब आप अपनी टीचिंग की प्लानिंग कर रहे हैं, कैसे इंस्ट्रक्ट करना है, कैसे इंस्ट्रक्शन देना है अपने टॉपिक का, तो उस टाइम पे इस पॉइंट को अपनी प्लानिंग में क्या है, उसको विचार करना है, कंसिडर करना है कि किस बच्चे को, जब आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कर रहे हैं, तो लर्नर के माइंड में क्या है, उस टॉपिक के रिलेटेड कुछ ना कुछ चल रहा होगा। तो वो अपने टॉपिक की या अपने इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर को उसी हिसाब से क्या है, प्लान करना है। दिस लर्निंग इवेंट
from the angle of learner along with the corresponding instructional event is present। ठीक है, तो उसी हिसाब से अपना प्लानिंग करनी है, जिस हिसाब से क्या है कि आपको पता है कि जब टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस हो रही है तो लर्नर के क्या है माइंड में कुछ उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ चल रहा है, तो अपना प्लानिंग इसी हिसाब से इसी ध्यान में रख के करनी है कि आप उसे कैसे पढ़ाएंगे। ठीक है, यही है हमारी इंस्ट्रक्शनल थ्योरी ऑफ टीचिंग। इसके बाद है ब्रूनर कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन। ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकासात्मक निर्देश का सिद्धांत। जो हमारे ब्रूनर थे उन्होंने जो थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन, एक तो गेगने थे दूसरे ब्रूनर, उन्होंने थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन में क्या कहा, इज प्रेसिपिटिव इज that it propose rules for achieving knowledge of skills and provide technique evaluating learning outcome। ब्रूनर ने क्या कहा कि निर्देश का एक सिद्धांत निर्देशात्मक है जिसमें यह कौशल के ज्ञान को प्राप्त करने के नियमों का प्रस्ताव करता है और सीखने के परिणामों का मूल्यांकन करने वाली तकनीक प्रदान करता है। यह इस मायने में भी प्रामाणिक है कि यह प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को निर्धारित करता है, तब तक मिलने की शर्तों को निपटता है। ब्रूनर के अकॉर्डिंग हमारी थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है कि जो ये प्रेसिपिटिव है, जो भी निर्देशात्मक मतलब आप निर्देश दे रहे हैं, इन डेट प्रपोज रूल फॉर अचीविंग नॉलेज ऑफ स्किल्स, जो आपकी कौशल का ज्ञान आपको कैसे अचीव कर रहे हो, प्रोवाइडिंग टेक्निक इवेल्युएटिंग लर्निंग आउटकम, की जो लर्निंग हो रही है उसका आउटकम को कैसे मूल्यांकन करके उसका ये जानकारी लेके कि कैसे उसमें लर्निंग हो रही है। इट ऑल्सो नॉर्मेटिव, ये और क्या है, नॉर्मेटिव या प्रमाणिक कह लीजिए, और सेट ऑफ गोल टू बी अचीव्ड एंड डील कंडीशन में विटिंग देन। आप तभी अपने गोल्स या ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं जब आप क्या है अपने स्किल्स को इम्प्रूव, अपनी नॉलेज ऑफ स्किल्स को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। कैसे, उसका मूल्यांकन करके, उसको इवोल्यूट करके। A theory of instruction, in short, is concerned with how, what, when, what wish to teach can best be learned while improving rather than describing learning। जो हमारी थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन है, इसको इजीली इस तरीके से समझिए कि जो कोई भी पढ़ाना चाहता है उसे सीखने का वर्णन करने की, कैसे उसमें लर्निंग होनी, इसका वर्णन करने के बजाय क्या करना है कि उसमें कैसे सुधार के साथ कैसे सबसे अच्छा सीखा जाए, यही क्या है थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन जो आप किसी को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, समझा रहे हैं, तो आपको ये नहीं समझाना कि आपको कैसे ये सीखना है, आपको सीखने के बजाय कैसे अच्छे से वैसे लर्नर में सुधार करके उसको अच्छे से सिखा सके, यही है थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन। इस थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग क्या है कि जो लर्निंग है ये डेवलपमेंट थ्योरी से क्या है, जो हमारी थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन किससे रिलेटेड, लर्निंग एंड डेवलपमेंट थ्योरी से रिलेटेड है। इस जो हमारी थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, लर्निंग भी हो रही है और डेवलपमेंट भी हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, ये इन दोनों से क्या है, रिलेटेड है थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन, क्योंकि थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन से क्या है, लर्निंग भी हो रहा है, डेवलपमेंट भी हो रहा है। ठीक है, जो हमारे ब्रूनर थे उन्होंने इसे 4 फीचर्स में थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्या है, एक्सप्लेन किया। पहली, प्री डिस्पोजिशन टू लर्न, स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड री इन्फोर्समेंट। क्या है, सीखने की प्रवृत्ति, ज्ञान की संरचना, निर्देश का क्रम और सुदृढ़ीकरण। सबसे पहला क्या है, प्री डिस्पोजिशन टू लर्न, सीखने की प्रवृत्ति। अगर आप बच्चे के अंदर कैसे सीखने की प्रवृत्ति लाएं, कैसे प्री डिस्पोजिशन करें कि वो बच्चा क्या है, सीखना चाहे, लर्न करे, तो इससे थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन किससे है कि जो भी एक्सपीरियंस है, आपने पढ़ाया है तो आपको ये एक्सपीरियंस मिल रहा है कि किस हिसाब से आप बच्चों को में इस तरीके की सक्षम बनाएं कि वो बच्चा स्कूल में प्रवेश करने के बाद, एंटर करने के बाद सीखने की इच्छा रखे। ठीक है, ये किस में आता है,
थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन। इस तरीके से इंस्ट्रक्ट करें अपने एक्सपीरियंस और अपने कॉन्टेक्स्ट में कि बच्चे में क्या हो, विलिंग हो कि वो सीखना चाहे, लर्न करना चाहे। स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, ज्ञान की संरचना। इसमें क्या है, थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन किस तरीके से, इस तरीके से हो कि जो हमारी नॉलेज का स्ट्रक्चर हो, संरचना हो, कि जिससे लर्नर में क्या हो, नॉलेज इजीली वो ग्रैप्स कर ले, इजीली समझ सके, आसानी से वो ज्ञान प्राप्त कर सके। तो इस तरीके से नॉलेज का स्ट्रक्चर होना चाहिए। किसमें, ए थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन में। सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो हमारे इंस्ट्रक्शन के जो सीक्वेंस है, जो हमारे निर्देशों का क्रम है, वो भी क्या होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। अपने जो भी आप मटेरियल के हैं प्रेजेंट कर रहे हैं, अपना टॉपिक क्लासरूम में प्रेजेंट कर रहे हैं, उसका जो क्रम होना चाहिए, सीक्वेंस होना चाहिए, वो भी क्या होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। री इन्फोर्समेंट, सुदृढ़ीकरण। सुदृढ़ीकरण में क्या है कि जो भी बच्चे में थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन के थ्रू बच्चे को जो रिवॉर्ड, कि वो अच्छा काम करेगा तो उसे अच्छा मिलेगा, वो क्या करनी है, मूविंग फ्रॉम एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड ऑफ इंस्टिंक्टिव वन। इसमें क्या है कि जो जैसे बच्चे ने कुछ अच्छा किया, आपने उसको पुरस्कार दिया, इसमें हमने कहाँ से कहाँ को शिफ्ट करना है इसे, कि बच्चे में अंदर से, अगर वो अच्छा करेगा, उसे अंदर से खुशी है, अंदर से उसे ये लगे कि हाँ मुझे रिवॉर्ड मिला है। इसको थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन के थ्रू क्या है, ये इस तरीके का नेचर डेवलप करना है कि बच्चे में क्या हो, इस तरीके की भावना हो कि जो उसमें बाहरी पुरस्कार से ज्यादा आंतरिक पुरस्कार से आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। जो ये हमारे जितने भी पॉइंट है, इसमें क्या है कि एक जो फिक्स्ड कह लीजिए या क्या कह लीजिए, कि एक गिवन एज पे बच्चों की एक निश्चित उम्र में छात्रों के बीच एक व्यक्तिगत अंतर, पढ़ाए जाने वाले विषयों के साथ ज्ञान की संरचना, अनुक्रमण की लचीलापन, सीखने की दर, रुचि आदि के संबंध में विस्तार की आवश्यकता है। कि हम क्या कह रहे हैं कि जो ईच ऑफ दिस पॉइंट रिक्वायर, जो भी हमारे रीइंफोर्समेंट, स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, ये सब क्या है कि इसको क्या है, अच्छे से इनके इंडिविजुअल डिफरेंस, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, हर कोई क्या होता है, एक दूसरे से डिफरेंट होता है, तो इनके इंडिविजुअल डिफरेंस को समझ के हमें अपना जो स्ट्रक्चर है ऑफ नॉलेज विद ए टॉपिक टू बी टॉट, जो भी हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसका उसी हिसाब से स्ट्रक्चर फॉर्म करना। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सीक्वेंसिंग, जो भी हम सीक्वेंस क्रम बना रहे हैं उसमें लचीलापन और रेट ऑफ लर्निंग, जो सीखने की दर है, इंटरेस्ट एंड सो ऑन संबंध, ये सब किसको ध्यान में रख के बनाना है, इंडिविजुअल डिफरेंस, बच्चों के जो बीच में इंडिविजुअल डिफरेंस है उसके रिस्पेक्ट में हमने उसी हिसाब से अपने ये सारे पॉइंट को बनाना है। तीसरा है प्रिस्क्रिप्टिव थ्योरी ऑफ टीचिंग, शिक्षण का निर्देशात्मक सिद्धांत। ये किसने दिया था, ई स्टोन्स एंड मोरिस। इन्होंने प्रिस्क्रिप्टिव थ्योरी ऑफ टीचिंग को 3 टाइप्स की हेल्प से एक्सप्लेन किया। ठीक है, वो 3 टाइप किया कि फर्स्ट फेज में क्या है कि इंक्लूड द टीचर इन द एनालिसिस ऑफ द टीचिंग प्रॉब्लम। हम क्या कह रहे हैं कि जो प्रिस्क्रिप्टिव थ्योरी ऑफ टीचिंग है या निर्देशात्मक सिद्धांत है, उसके फर्स्ट पेज में क्या है कि इसमें टीचर इन द एनालिसिस ऑफ द टीचिंग प्रॉब्लम, जो भी हमारी टीचिंग प्रॉब्लम हो रही है, यह एंड टीचिंग टेस्ट बिफोर टीचिंग टास्क प्लीज, जो भी हमारा टीचिंग टास्क है उससे पहले जो टीचिंग प्रॉब्लम, शिक्षण में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और जो टीचर क्या करें, उसकी एनालिसिस करे, उनका परीक्षण करे या उनकी विश्लेषण करे, उनको एनालाइज करे। क्या, जो हमारी टीचिंग टास्क परफॉर्म होने से पहले ही जो टीचिंग प्रॉब्लम है, टीचिंग टेस्ट को एनालाइज करे। दूसरे टाइप में क्या है, इट हैज 2 टाइप्स, इसके 2 टाइप्स हैं कि पहला क्या है, टास्क इज द एनालिसिस ऑफ टीचिंग कंटेंट। ठीक है, पहला क्या है, टीचिंग कंटेंट के एनालिसिस, और दूसरा क्या है, एनालिसिस ऑफ द नेचर ऑफ द स्टूडेंट्स लर्निंग। एक तो क्या है, क्योंकि अगर टीचिंग है तो टीचिंग में आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे, कंटेंट है आपके पास, तो जो हमारी शिक्षण सामग्री उसका विश्लेषण करना, उसकी एनालिसिस करना। दूसरा
द नेचर ऑफ स्टूडेंट लर्निंग, जो छात्र की सीखने की प्रकृति है उसका भी विश्लेषण करना। तो हम क्या कह रहे हैं, प्रिस्क्रिप्टिव थ्योरी ऑफ टीचिंग में क्या है, ये टीचिंग में फर्स्ट पेज में क्या होता है, टीचर क्या एनालाइज करता है, जो हमारी टीचिंग प्रॉब्लम और टीचिंग टेस्ट होते हैं उनकी क्या करता है, एनालिस करता है, एनालिसिस करता है। ये एनालिसिस भी दो टाइप की होती है। पहली एनालिसिस क्या है, जो हमारा टीचिंग कंटेंट है, शिक्षण सामग्री है, उसकी एनालिसिस करना। दूसरा, द एनालिसिस ऑफ द नेचर ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग, जो छात्र के सीखने की प्रकृति है उसका विश्लेषण करना। और सेकंड फेज में क्या है, डिसीजन आर मेड अबाउट द, जो भी डिसीजन आपने बनाया है अबाउट द इंटर रिलेशनशिप ऑफ द वेरिएबल टीम अप्रोप्रिएट टू द टीचिंग ऑब्जेक्टिव, जो भी आपका टीचिंग ऑब्जेक्टिव है या टीचिंग गोल है, ठीक है, उसको ध्यान में रख के उससे किसका जो आप सेकंड पेज में क्या डिसीजन, क्योंकि आपने फर्स्ट पेज में क्या किया, ये एनालाइज किया कि कैसा बच्चा सीखेगा और जो भी टीचिंग कंटेंट है उससे रिलेटेड आपने किया फर्स्ट पेज में। सेकंड पेज में आपने ये डिसीजन बना लिया कि क्या है, कि जो भी आपका टीचिंग ऑब्जेक्टिव है, टीचिंग गोल है, उसको आप अचीव करने के लिए क्या है, आपने एक डिसीजन बनाया कि रिलेशनशिप इंटर रिलेशंस ऑफ वेरिएबल टीम अप्रोप्रिएट टू टीचिंग ऑब्जेक्ट, कि अपने टीचिंग ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए आपने क्या है, जो भी टीचिंग वेरिएबल्स, जो भी चेंजेस करने हैं वो आपने डिसीजन किस में लेना है, सेकंड फेज में। अब थर्ड फेज में क्या है, कंसर्न विद इवेल्युएटिंग द इफेक्टिवनेस। इस थर्ड फेज में क्या करना है, क्या इवेल्युएट करना है, क्या मूल्यांकन करना है, द इफेक्टिवनेस एंड वर्केबिलिटी ऑफ द फेज 2 इन रिलैक्सिंग एंड द ऑब्जेक्टिव, एंड दिस कंसिस्ट ऑफ टेक्निक ऑफ एग्जामिनेशन इन विच वेरिएबल हैव बीन इंटरप्रेटेड इन फेज सेकंड। जो भी आपने डिसीजन सेकंड फेज में बनाया है, थर्ड फेज में उसको क्या करना है, उसका मूल्यांकन करना है, उसको इवेल्युएट करना है, उसकी इफेक्टिवनेस एंड वर्केबिलिटी ऑफ फेज 2 और फेज 2, जो भी आपने डिसीजन फेज 2 में लिया है। सॉरी, इसके बाद है नॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग, शिक्षण का मानक सिद्धांत, जिसमें पहला है द कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग, जो किसने दी है, एनएल गेज ने। एनएल गेज क्या सुझाव देते हैं कि जो हमारी थ्योरी ऑफ टीचिंग सिर्फ ये नहीं सिखाती कि हमारा जो क्या है, कि कैसा हमारी एजुकेशन हो, देयर शुड बी मोर देन वन थ्योरी ऑफ टीचिंग बिकॉज टीचिंग में बी एनालाइज इन 4 वेज। तो आप सिर्फ एक थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, टीचिंग को नहीं एक्सप्लेन कर सकते, इसके लिए क्या है, आपको एक से ज्यादा थ्योरी से आप क्या है, टीचिंग को एक्सप्लेन कर सकते हैं। उन्होंने 4 वेज से समझाया टीचिंग और थ्योरी। पहला है टाइप ऑफ टीचर एक्टिविटीज, इसमें क्या है कि जो हमारा ए टीचर हैज ए लिस्ट सेवरल रोल इन टीचिंग, टीचर क्या है, बहुत सारे रोल्स, क्या है टीचिंग करते वक्त क्या है, उसको बहुत सारी भूमिकाएं निभानी पड़ती है, बहुत सारे रोल्स प्ले करने पड़ते हैं। और वो रोल्स क्या क्या है कि जैसे उसकी फिलोसोफर, वो कुछ भी इंफॉर्मेशन दे रहा है बच्चों को, एडवाइस दे रहा है, सलाह दे रहा है, काउंसलर कर रहा है, उनको परामर्श दे रहा है, मोटिवेटर प्रेरणा दे रहा है या मोटिवेट कर रहा है, डिमॉन्स्ट्रेटेड प्रदर्शन करा रहा है, करिकुलम प्लानर जो भी पाठ्यचर्या है उसका योजनाकार है, एंड इवोल्यूटर मूल्यांकन करता है। तो टीचर एक्टिविटी कितनी टाइप की हो सकती है, हम क्या कह रहे हैं कि टीचिंग करते वक्त टीचर को डिफरेंट रोल प्ले करने पड़ते हैं। वो रोल्स क्या क्या है, चाहे वो फिलोसोफर हो, एडवाइजर हो, काउंसलर हो, मोटिवेटर हो, डिमॉन्स्ट्रेटर हो, करिकुलम प्लानर है, एंड इवोल्यूटर, ये सारे रोल क्या है, टीचर को टीचिंग प्रोसेस के थ्रू परफॉर्म करने में, ये सब क्या है, टीचर एक्टिविटीज हैं इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग। ठीक है, दूसरा है टाइप ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। इस ऑब्जेक्टिव को ब्लूम ने क्लासिफाइड किया था, उन्होंने 3 ऑब्जेक्टिव दिए थे। वो क्या, पहले क्या थे, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। टॉलमन ने क्या किया, टॉलमन ने बताया कि जो कुछ भी लर्न हो रहा है, फील्ड कॉग्निशन मोड, ड्राइव, डिस्क्रिमिनेशन, फील्ड एक्सपेक्टेशन एंड मोटर
पैटर्न। उन्होंने क्या कहा कि कोई भी चीज कैसे सीखी जा सकती है टॉलमन ने, कि जब उसमें फील्ड कॉग्निशन मोड हो, ड्राइव डिस्क्रिमिनेशन हो, फील्ड एक्सपेक्टेशन है एंड मोटर पैटर्न हो। तो एजुकेशनल ऑब्जेक्ट या शिक्षा के उद्देश्यों के प्रकार क्या क्या है? कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर अकॉर्डिंग टू ब्लूम एंड टॉलमन के अकॉर्डिंग। फील्ड कॉग्निशन मोड, ड्राइव डिस्क्रिमिनेशन, फील्ड एक्सपेक्टेशन एंड मोटर पैटर्न। इसके बाद है टाइप्स ऑफ लर्निंग थ्योरी। टीचिंग माइट प्रोसीड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फैमिलीज ऑफ लर्निंग थ्योरी। हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारी टीचिंग थ्योरीज हैं ये डिफरेंट लर्निंग थ्योरीज हो सकती हैं। वो थ्योरीज क्या है? फिलोसॉफिकल थ्योरी ऑफ लर्निंग, जिसमें आती है मेंटल डिसिप्लिन, अनफोल्डमेंट, एप्रोबेशन। ठीक है, ये क्या है? फिलोसॉफिकल थ्योरीज ऑफ लर्निंग। साइकोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ लर्निंग, साइकोलॉजिकल लर्निंग थ्योरी ऑफ लर्निंग क्या है? एसआर फैमिली, रीइंफोर्समेंट थ्योरी एंड इनसाइट लर्निंग थ्योरी। ईच फैमिली सजेस्ट डिफरेंट व्यू ऑफ टीचिंग प्रोसेस। हम क्या कह रहे हैं कि हमारी टीचिंग प्रोसेस या टीचिंग थ्योरीज कैसे हो सकती है? जब डिफरेंट लर्निंग थ्योरीज क्या हो? प्रोसीड हो, या डिफरेंट शिक्षण कैसे आगे बढ़ सकता है? जब डिफरेंट सीखने के सिद्धांतों को आधार बना के। वो हमारे लर्निंग थ्योरीज क्या क्या हैं? फिलोसॉफिकल थ्योरी ऑफ लर्निंग, जिसमें क्या है? मेंटल डिसिप्लिन, अनफोल्डमेंट, एप्रोबेशन, साइक। या हम क्या कह लें, जो हमारे दार्शनिक सीखने के दार्शनिक सिद्धांत क्या है? मानसिक अनुशासन, खुलासा, अनुमोदन। सीखने के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत क्या है? एसआर परिवार, सुदृढ़ीकरण सिद्धांत और अंतर्दृष्टि सीखने का सिद्धांत। तो हम क्या कह रहे हैं, इन सब से क्या होगी हमारी टीचिंग। टाइप ऑफ कंपोनेंट ऑफ लर्निंग। लर्निंग के लिए कौन कौन से कंपोनेंट यूज होंगे? इसे किसने बताया? नील मिलर ने। सीखने के 4 कंपोनेंट ऑफ लर्निंग, सीखने के 4 प्रकार बताए। वो क्या है? ड्राइव, क्यू, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। ईच कंपोनेंट रिक्वायर द डिफरेंट टाइप ऑफ टीचिंग एक्टिविटी। हमारी जो डिफरेंट टीचिंग एक्टिविटी में है, एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, उसमें ये कंपोनेंट लर्निंग कराने में हेल्प करते हैं। चाहे वो ड्राइव हो, क्यू हो, जो आप किसी को पजल देने के लिए क्यू देते हैं, रिस्पॉन्स हो, जो भी हम प्रतिक्रिया हो रही है बच्चे में, या रिवॉर्ड, इनाम का सुझाव देते हैं। ये सारे कंपोनेंट हमारे किस में होते हैं? टीचिंग एक्टिविटीज में लर्निंग कराने में हेल्पफुल होते हैं। इसके बाद आती है थ्योरी ऑफ टीचिंग बिहेवियर, शिक्षक व्यवहार का सिद्धांत, जिसे किसने बताया था? डीजी रायन। इसने क्या है, इन्होंने एक्सप्लेन किया कंसेप्ट ऑफ टीचर बिहेवियर एंड फॉर्मुलेटेड ए थ्योरी ऑफ टीचर बिहेवियर। तो हमारे डीजी रायन ने क्या एक्सप्लेन करा? टीचर बिहेवियर कंसेप्ट एक्सप्लेन किया। इसके साथ ही इन्होंने टीचर बिहेवियर थ्योरी भी क्या की? प्रतिपादित की, फॉर्मुलेटेड की। एम म्यूक्स एंड बियो स्मिथ है डिफाइंड द टर्म टीचर बिहेवियर। जो टर्म है ये किसने, टीचर बिहेवियर किसने दिया? एम म्यूक्स एंड बियो स्मिथ ने। तो इनके अकॉर्डिंग क्या है? टीचर बिहेवियर कंसिस्ट ऑफ दोज एक्ट that the teacher perform typically in the classroom in order to induce learning. शिक्षक व्यवहार में वे कार्य शामिल होते हैं जो शिक्षक विशेष रूप से कक्षा में अधिगम से प्रेरित करने के लिए करता है। तो टीचर बिहेवियर क्या है से, कि जो भी टीचर क्लासरूम में लर्निंग कराने में यूज करता है, वो बिहेवियर या उसका वो व्यवहार जो वो क्या कर रहा है? क्लासरूम में लर्निंग कराने में हेल्प करा रहा है। Theory of teacher behavior also explain the relationship of variable. It is based upon 2 postulates. क्या क्या postulate हैं थ्योरी ऑफ टीचिंग में? पहला है टीचर बिहेवियर इज सोशल इन नेचर। हम क्या कह रहे हैं? शिक्षक का व्यवहार क्या होता है? सामाजिक प्रकृति का होता है, क्योंकि जो भी टीचर है वो टास्क कहाँ पे परफॉर्म करता है? ग्रुप में, वो समूह में अपना टास्क परफॉर्म कर रहा है। क्लासरूम में करेगा, अकेले बैठ के तो करेगा नहीं। तो हम क्या कह रहे हैं कि टीचर सोशल इन नेचर होता है। उसका जो बिहेवियर है, टीचर बिहेवियर है, वो सोशल है, क्योंकि टीचर क्या है? अपना टास्क को ग्रुप में परफॉर्म कर रहा है। द टीचर बिहेवियर इज कंसर्न विद द क्लासरूम वर्बल एंड नॉन वर्बल इंटरेक्शन। जो टीचर का व्यवहार है वो क्लासरूम में क्या है? चाहे वो मौखिक हो या गैर मौखिक बातचीत से संबंधित होता है।
इन द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन टीचर एंड स्टूडेंट बोथ पार्टिसिपेट। जो हमारी क्लासरूम में जो टीचिंग है इसमें क्या है, दोनों ही स्टूडेंट एंड टीचर दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। द इनिशिएशन द एंड रिस्पॉन्स एक्टिविटी आर टू बी परफॉर्म बाय द टीचर्स और स्टूडेंट। इसमें जो भी इनिशिएशन मतलब जो शुरुआत कर रहा है या रिस्पॉन्स एक्टिविटीज है उसको या तो टीचर परफॉर्म कर रहा है या स्टूडेंट परफॉर्म कर रहा है। दे बोथ इन्फ्लुएंस ईच अदर, ये दोनों ही एक दूसरे पे क्या है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं। देयरफॉर इट इज कंसिडर्ड एज सोशल बिहेवियर। इसीलिए हमारा टीचर क्या है, हम सोशल या सामाजिक व्यवहार माना जाता है टीचिंग प्रोसेस को। ठीक है। टीचर बिहेवियर रिलेटिव। दूसरा क्या है कि शिक्षक का व्यवहार सापेक्ष होता है, क्योंकि जो टीचर जो क्लासरूम में एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है वो क्या है, सोशल सिचुएशन पे बेस्ड है। हम क्या कह रहे हैं, जो कक्षा में शिक्षक की गतिविधियां क्या है, सामाजिक स्थितियों पर आधारित है। Teachers' activity are the product of social condition and are related to a cultural setting in which teacher perform the teaching task. Teacher behavior is good or bad, effective and ineffective. It can be judged with the reference to a particular culture, value system and set of objectives. Therefore, teacher behavior is relative concept. टीचर का व्यवहार क्या है, सापेक्ष है, क्योंकि ये किस पे बेस्ड है, सोशल सिचुएशन, सामाजिक स्थितियों पे आधारित होता है। शिक्षक की गतिविधियां क्या है, सामाजिक परिस्थितियों का उत्पाद और सांस्कृतिक सेटिंग से संबंधित है, जिसमें क्या है, शिक्षक शिक्षण कार्य करता है। चाहे शिक्षक का व्यवहार अच्छा है या बुरा है, प्रभावी है अप्रभावी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो क्या है, एक दूसरे से क्या है, रिलेटिव है, क्योंकि ये क्या है, सोशल सिचुएशन पे बेस्ड है। तीसरी है द साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ टीचिंग। शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में क्या होता है कि इस थ्योरी में क्या है, इसमें जो टीचर और पीपल्स, जो हमारे शिक्षक और विद्यार्थी के बीच के संबंध को माना जाता है। साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ टीचिंग में द रिलेशनशिप कंसिस्ट ऑफ सर्टेन एक्टिविटी टू बी परफॉर्म बाय द टीचर। अब हम क्या कह रहे हैं कि हमारी जो साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ टीचिंग में किसका रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं हम, जो भी एक्टिविटीज टीचर परफॉर्म कर रहा है, जैसे क्या है, एनालाइजिंग टीचिंग टास्क, डिटरमाइनिंग लर्निंग गोल्स, आइडेंटिफाई एंटरिंग behavior and selecting teaching strategy. The teacher formulates teaching tasks by his own experience and insight. He makes judgment about the pupil stage of development. Psychological theory of teaching में क्या है, ये रिलेशनशिप बता रहा है, जो भी टीचर एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है क्लासरूम में, वो एक्टिविटीज क्या है, एनालाइजिंग टीचिंग टास्क, जो हमारे टीचिंग टास्क परफॉर्म हो रहे हैं उनको एनालाइज करना, उनका विश्लेषण करना, डिटरमाइन लर्निंग गोल, सीखने के लक्ष्यों का निर्धारण करना, उनको निर्धारित करना, आइडेंटिफाई एंटरिंग बिहेवियर, जो भी प्रवेश करने वाले के व्यवहार की पहचान करना, ठीक है, एंड सेलेक्टिंग टीचिंग स्ट्रेटेजी, जो शिक्षण की रणनीति है उनका चयन करना। ये सब किस में आता है, टीचिंग एक्टिविटीज में। इससे क्या है, जो हमारा टीचिंग है, इनको जो टीचर है इसे कैसे फॉर्मुलेट कर सकता है, वो खुद का जो उसका एक्सपीरियंस है या उसका जो अंत ज्ञान है उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर सकता है, इसको फॉर्मुलेट कर सकता है और वो अपना जजमेंट दे सकता है, जो भी पीपल्स की स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है, कि उसका जो विकास के चरण के अपना जजमेंट दे सकता है अपने खुद के एक्सपीरियंस एंड इंसाइट के बेस पे। जनरल थ्योरी ऑफ टीचिंग, शिक्षण का सामान्य सिद्धांत, ये किसने दिया था, SCT क्लार्क। इन्होंने हमारी जनरल थ्योरी ऑफ टीचिंग को फॉर्मुलेट किया था। ये क्या एज्यूम करते हैं कि टीचिंग इज ए प्रोसेस विच इज डिजाइन एंड परफॉर्म टू प्रोड्यूस चेंज इन बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट। SCT क्लार्क ने क्या कहा कि टीचिंग प्रोसेस, किसमें, जनरल थ्योरी ऑफ टीचिंग में, जो हमारी टीचिंग प्रोसेस होती है वो कैसे डिजाइन एंड परफॉर्म होती है, टू प्रोड्यूस चेंज इन बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट, जो हमारे छात्र का या विद्यार्थी के व्यवहार है उसको चेंज करना, यही क्या है, टीचिंग प्रोसेस है।
Teaching activities can be very diverse and vary also at different level of teaching and objective. जो हमारी teaching activities है वो हर एक level में या उसका जिस टाइप का objective हो वहाँ पे क्या हो सकती है, वो vary हो सकती है, अलग अलग हो सकती है. All these combination are possible in teaching process. ये सारे combination क्या है, possible है teaching process में. This theory limit the teaching activities to those which are acceptable by the democratic society. जो लोकतांत्रिक समाज द्वारा स्वीकार्य गतिविधियों तक ही सीमित है. कौन? जनरल थ्योरी और टीचिंग. और इस थ्योरी के का क्या एज्यूम किया है SCT क्लार्क ने कि टीचिंग प्रोसेस क्या है, इसमें टीचिंग प्रोसेस इस तरीके से डिजाइन और परफॉर्म की जाती है कि उससे क्या है, जो बच्चे का स्टूडेंट का बिहेवियर है वो चेंज हो. किसमें? जनरल थ्योरी ऑफ टीचिंग. अगर आपको मेरा कंटेंट समझ में आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.